बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ एक्सप्लोरर। तो आज सॉल्व करने वाले हैं हम सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी का साइंस कैटेगरी वाला पेपर जो 7 मई 2024 को आया था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में लिया गया था। तो सबसे पहले और हम ये मैथ पोर्शन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किस चीज़ के इक्वल है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस है, दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखें अब यहाँ क्या है, थीटा बाय 2 हाफ एंगल है। ठीक है, थीटा बाय 2 तो ये नहीं होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ही होगा। ठीक है, जो एंगल होगी वही होगा। तो किस चीज़ के बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा बाय 2 है, यहाँ पे भी थीटा बाय 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये क्या है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी का कहते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जर्नली ट्रू होता है हर रियल नंबर के लिए। जो भी आप एक्स की जगह रियल नंबर पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इक्वेशन कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो इसका ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये एक रेशनल फ्रैक्शन है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसे हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज, ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स की अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों अनकॉमन है, तो दोनों आ जाएंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं। एक्स प्लस टू कट जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 3। इसे हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस 3 फिर प्लस, फिर देखिए इस डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 3 में कट जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2। जो रह जाता है उसे हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स प्लस 2। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स की जगह ऐसा वैल्यूज पुट करेंगे ताकि ए ज़ीरो हो जाए, बी की वैल्यू आ जाए। तो हम अगर ए एक्स की जगह क्या रखें, 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एक्स की जगह रखते हैं 3, तो एक्स की जगह हम 3 रख रहे हैं, ए 3 माइनस 3 प्लस बी एक्स की जगह 3 प्लस 2। ठीक है, ये 3 ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और 3 एंड 2, 3 प्लस 2 5 को बी के साथ करेंगे 5b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 अपॉन 5 किस चीज़ की वैल्यू आ गई, b की। अब a की वैल्यू चाहिए, फिर इसमें ही हम पुट कर रहे हैं। अब देखें, इसमें हम अगर x की जगह क्या रखें, -2 रखें तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब क्या रख रहे हैं, पहले 3 रखा था, अब रख रहे हैं x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की जगह हम रख रहे हैं -2 इज इक्वल टू a, x की जगह -2, ये -3। देखें -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल,
ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। -2 -3 ये हो जाएगा -5 और ये a इज़ इक्वल टू -2 माइनस माइनस से कट गया, a इज़ इक्वल टू 2 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2/5। अब देखें a की वैल्यू क्या है 2/5, a की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 3/5। ये देखें a की वैल्यू 2/5 x + 2 और b की वैल्यू 3/5 x - 3। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा है 4 है कह रहा है इफ़ y इज़ एन इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f वी राइट इट एज। अब देखें y क्या है, इमेज है, और x अगर हम फंक्शन ले रहे हैं x पे अप्लाई कर रहे हैं तो y उसका क्या आ रहा है, इमेज। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये रेंज है। तो अब f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, तो ऑप्शन नंबर f ऑफ x इज़ इक्वल टू y 4 का सी सही है। ठीक है, ये देखें अब पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 3 cos t एंड y इज़ इक्वल टू 3 sin t। कह रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है सर्किल को, ये सर्किल की इक्वेशन है। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है c। ठीक है, n चूज़ r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखें कह रहा है इफ़ ये दोनों इक्वल हैं देन कह रहा है वैल्यू ऑफ n क्या होना चाहिए, तो n होगा हमारा 18 होगा। देखें अब अगर हम यहाँ पर 18 रख रहे हैं तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, 18 ये 12, और यहाँ पर भी हम क्या रख रहे हैं n की जगह 18 और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखें फार्मूला खोलते हैं n फैक्टोरियल, n क्या है 18, तो ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन n क्या लिया था हमने 18 माइनस r क्या है 12, ये 12 फैक्टोरियल, r क्या है 12 ये फैक्टोरियल। ठीक है, इज़ इक्वल टू फिर अब n क्या है 18 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, तो 18 में से 6 फिर से माइनस करेंगे, 18 माइनस 6 ये फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, r क्या है r है 6 फैक्टोरियल। देखें 18 फैक्टोरियल ये 12 फैक्टोरियल हो गया, 18 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये 18 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल, 18 माइनस 6 12 फैक्टोरियल। तो देखें दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो क्या n हम क्या लेंगे 18, और इन ऑप्शन से ना इक्वल नहीं आएगा, तो 6 का क्या है ऑप्शन डी सही है। अब देखें 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको ऐसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें वही फार्मूला सी एन चूज़ आर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करती, वही। अब एन क्या है, ये फार्मूला एन फैक्टोरियल, तो एन क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, एन माइनस आर, तो एन है 10 माइनस 4 और ये फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल, आर क्या है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8, फिर ये इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये 8 है, एन है 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और आर फैक्टोरियल, आर क्या है आर है 3 फैक्टोरियल। इसे अब हम सोल्व करने वाले हैं। सही है, सोल्व करेंगे। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ, चलें पहले लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 फैक्टोरियल। अब इस देखें ये हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल क्या होता है, पीछे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल ऐसे मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5, तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे कैंसिल करने में आसानी होगी। अब 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कट गया, 6 फैक्टोरियल 6 से कट गया, ठीक है। और अब देखें 4 4 को 2 के साथ 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 8 से कट गया। 3 3 3 ज़ा 9, ये 9 से कट गया। अब 2 2 किससे काटेंगे, 1 2 ज़ा 2, और ये इस पे 5 टाइम्स टेबल जाएगी, तो अब मल्टीप्लाई करना है बस। 5 5 7 ज़ा 5 टाइम्स 7 35 35, और ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 11,076, और ये 0, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हमने छोड़ दिया था 10 9 7, और फिर आ जाएगा 6, ठीक है। 6 भी हमने, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉड, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन इन 2 ways 6 ways 24 ways 124 ways। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये सिंपल फार्मूला है 5 फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 लेटर्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 टाइम्स 4 20 20 टाइम्स 3 60 60 को 2 से करेंगे 120 120 को 1 के साथ करेंगे तो 120, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ आल्सो, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हर इंटीजर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे -2 है इंटीजर है, इसे मैं लिख सकता हूँ -2/1, ठीक है। तो हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब कह रहा है a fraction in which the degree of numeration या numerator is greater than the degree of the denominator is called। अब देखें ऊपर हम अगर जो फ्रैक्शन पढ़ते थे, न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डिग्री की बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर एक फ्रैक्शन है, एक एक्सप्रेशन है x³ + 1, ठीक है, और नीचे x² + 1। अब इसकी डिग्री क्या है 3, और इसकी डिग्री क्या है 2, मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री कह रहा है ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर की लेस हो, ठीक है, मतलब कि छोटी हो, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग।